नगर निगम कार्यालय में आज भैंसों की नीलामी होनी है और उसको बात देखते हुए फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि जो विरोध प्रदर्शन है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सभी का कहना है कि कल तक ये बातें कही गई थी कि जुर्माना करके उनको भैंसें सौंप दी जाएंगी, लेकिन आज फिलहाल ये काम नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के तमाम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या आप लोग का विरोध है और क्या बात को लेकर के आप लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं? भैया विरोध आप देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज और अस्पताल, शिक्षक सभी त्रस्त हैं इस सरकार से। और आज ये हमारे जितने भी पशुपालक हैं वो भी त्रस्त हैं। जबरदस्ती बताइए, इनके जानवरों को उठा करके बंद कर दिया गया। आज 8 दिन हो रहे हैं। और डॉक्टर से जब मैंने बात करी, 21 तारीख को हम लोगों ने घेराव करा था, 21 तारीख का ये ज्ञापन है। इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से आश्वासन दिया था जो 20,500 का जुर्माना शुल्क है वो जमा करके इनके जानवरों को पुनः वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ये आज दोगली रणनीति के अंतर्गत इन्होंने ना ही जानवर वापस कर रहे हैं और ना ही जुर्माना स्वीकार कर रहे हैं और नीलामी शुल्क 1,20,000 रुपए रखने का काम किया। मतलब नीलामी में वही शख्स जाएगा जो 1,20,000 की रसीद कटाएगा। अब इन गरीब आदमियों को आप देखिए, जो व्यवसायी हैं, जो 1,20,000 दादा, का मतलब नीलामी में आप लोग हिस्सा नहीं ले पाएंगे? कहाँ ले पाएंगे? 10,000 रुपए महीने के हिसाब से कहाँ ले पाएंगे? खाने पीने भरे तो बचे नहीं पा रहा है और नीलामी खातिर कहाँ धरे करो। आप लोग भी नहीं ले पाएंगे नीलामी में हिस्सा? पैसा नहीं है? हम लोग दूध बेच के नहीं ले पाएंगे, जो बीफ बेचेंगे वो लोग लेंगे। अब ये नीलामी में दूध देने वाला जानवर वहाँ बीफ बिकने जाएगा। बताइए, हम लोग उसी से रोजी रोटी खाते हैं और ये हाल हम लोगों के साथ कर रखा है इन लोगों ने। बगैर बताए जब मन चाहा तब उठा लेते हैं। तो जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। और सभी का ये कहना है कि जिस तरीके से पहले ये कहा गया था कि शुल्क लिया जाएगा और उसके बाद नीलामी नहीं की जाएगी, लेकिन नीलामी होने से फिलहाल यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और जो पशुपालक हैं वो समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड और आज़ाद समाज पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनके साथ यहाँ पर आए हुए हैं और नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लखनऊ नगर निगम ने पारा इलाके से जो लगभग 250 भैंसें अपने कब्जे में ली थी, उसकी नीलामी की जो प्रक्रिया है वो आज नगर निगम के मुख्यालय में शुरू हो चुकी है। हम इस समय लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय में मौजूद हैं और आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जो बाहर से व्यापारी आए हैं, लखनऊ से व्यापारी आए हैं, सबके सामने देखिए पूरा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, सबकी जानकारी लिखी जा रही है। और अब तक लगभग 37 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुके हैं। 37 हुए हैं भैया? जी जी, कहाँ से लोग आए हैं? प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हैं। लखनऊ से भी हैं? लखनऊ से भी हैं। आज ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी या नीलामी करेंगे आज? ये तो अफसर बता पाएंगे, हम लोग जानकारी नहीं है। रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी वही कर रहे हैं हम लोग। रजिस्ट्रेशन की जिनको जिम्मेदारी दी गई है और रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, और बाकी जो जिम्मेदारियां लोगों को दी गई हैं वो उस तरीके से काम को निभा रहे हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भैंसों को नीलाम परचेज करने के लिए। दादा, कहाँ से आए हैं आप? हम बुद्धेश्वर से। आपकी भैंस भी थी क्या इसमें? जी, आप लोग चाहते हैं कि नीलामी के जरिए भैंसों को वापस दिया जाए? कहते हैं जैसे जैसे पैसा जमा कर ले भैंस छोड़ दें नीलामी से, तो बहुत लोग आ जाएंगे और जो बहुत लोग आ जाएंगे वो पता नहीं कितने में खरीद लें। भाई जो कसाई लोग हैं, काटने वाले हैं या बेचने वाले हैं, उनके तो व्यापार करना है, उनको पैसे के लिए वो दौड़ रहे हैं, वो भी अपना नंबर लगाए पड़े। आप लोग चाहते हैं कि भाई 1,20,000 रुपये ले लिया जाए और दे दिया जाए? हम लोग ये चाहते हैं जो पहले पैसे दिए जाते थे, जो भैंस जाती थी पहले, वो उतने रुपए 20,000 21,000 लेके छोड़ देते थे, वही वैसे ही कर लें। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे आपको? बताया कुछ नहीं जा रहा भैया, यहाँ नीलामी की ओर बढ़ रहे हैं सब लोग। नीलामी के लिए बढ़ रहे हैं। दादा, यही दिक्कत आपकी भी है? यही दिक्कत है हमारी भी भैया। आप कहाँ से? यहीं पे लखनऊ से ही हैं? लखनऊ से। आपकी भी भैंस पकड़ के ले गए थे? जी, क्या चाहते हैं आप? हमारे माध्यम से कोई अपील करना चाहते हैं? ये जो जुर्माना नगर निगम का होता था वो जुर्माना ले दे, में से छोड़ दें। और नीलामी कहते, नीलामी के लिए बहुत काटने वाले हैं, वो ले जाएंगे। हम पैसा ज़्यादा लगा देंगे? और लगा देंगे। और जो नगर निगम से जुर्माना पड़ता था वो जुर्माना ले ले, वैसे छोड़ दें। हम लोग ये चाहते हैं। ये आप भी साथ में ही आए हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार गुप्ता। यहीं से हैं, लखनऊ से? लखनऊ से। आप भी नीलामी में शामिल होंगे? नहीं, नीलामी हमारी भैंस आई है। जी जी तो भैंस पकड़ के आई है? जी, पकड़ के आई है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं जो नगर निगम का जुर्माना है वो ले लें, भैंस हम लोग की जो हम लोगों को दे दें, इतना ही हम लोगों का। बाकी जो लोग नीलामी में आए हैं लोग लगाने के लिए, ये लोग तो व्यवसाय करेंगे, कटने के लिए दे देंगे। हम लोगों की पर्सनल जो भैंसें हम लोगों की है डेयरियों की, वो दे दी जाए। जहाँ एक बात सरकार बता देगी वहाँ लेके चले जाएंगे। नहीं रखना चाहेंगे तो हम लोग गाँव लेके चले जाएंगे। और हम लोगों की भैंसें हम ही लोगों को दे दें। ये सबसे बड़ी मतलब
कृपा होगी, कृपा सरकार की। अधिकारियों से, महापौर से बातचीत आप लोग की हो पाई है? नहीं, महापौर तो बात ही नहीं करना चाह रही हैं। हम लोगों ने बात करने की कोशिश की मगर वो सुनना ही नहीं चाह रही हैं। वो कह रही हैं सिर्फ नीलामी होगी। तो नीलामी में तो बाहर के लोग, अदर लोग भी आ गए। अब वो लोग आ जाएंगे तो हम लोग कहाँ ले पाएंगे? बोली ज़्यादा हो जाएगी। बोली ज़्यादा हो जाएगी। जिस भैंस की कीमत मतलब 50,000 रुपये, 60,000, उसको आप 1 लाख पे ले जाएंगे, हम लोग कहाँ ले पाएंगे? हम लोगों का यही है कि 20,500 रुपये या 21,000 जो भी है वो जुर्माना ले लें, वो छोड़ दें भैंसे। आगे हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे, कहीं और लेके चले जाएंगे। यही हम लोगों की मतलब दरख्वास्त है। अगर इस पे हो जाए कुछ तो देख लीजिए आप लोग। कि जो लोग हैं व्यापारी हैं और जो वो लोग हैं जिनकी भैंसें दरअसल उठाई गई थी, वो ये चाहते हैं कि जो जुर्माना बनता है उस जुर्माने को ले लिया जाए और भैंसों को उनको वापस कर दिया जाए। आप लोग भी भैया आए हुए हैं साथ में? जी जी। कहाँ से रहने वाले हैं? पारा। जी। आपकी भी भैंस ली गई थी? जी जी। आप लोग यहाँ जब आए हैं तो क्या जानकारी आपको दी गई? हम लोग की भैंस मिल जाए बस, कोई दिक्कत नहीं। नीलामी में आप लोग शामिल होना चाहते हैं कि नहीं? नीलामी कर रहे हैं हम लोग की, गरीब आदमी, हम लोग की भैंसें चले जाएंगे नीलामी में। देखिए कितने लोग आए, सब अन्य मेरा लेने आए, सब कसाई भैंसें लेने आए। हम लोग के गरीब आदमी 4-5 दिन से खाना नहीं खाया है हम लोग। सब लोग घर में रो पिटा पड़ा है सब लोग। व्यापार भी ठप पड़ा होगा? जी, पूरा कुछ वही एक धंधा ही था, पूरा धंधा बंद पड़ा है। जितना जुर्माना है वो जुर्माना ले लीजिए, हम लोग की भैंसी दे दी जाए। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, ना रखने देंगे। कोई मेयर से या नगर आयुक्त से कोई बात किया? बात तो करी गई है, गए थे लोग बात करने, अब पता नहीं क्या बात हुई है, सब बताया नहीं गया हम लोग को भी। अब देखते हैं बड़े लोग जो गए थे क्या बात करेंगे। खाली ये बताया कि नीलामी में आप लोग शामिल हुई है? ये बात हुई है, लेकिन जिसका जितना है कि जो अपना पड़ता था वो पैसा ले लें, छोड़ दे वैसे, और जहाँ कहेंगे वहाँ लेके चले जाएंगे। या अपनी जगह अगर देना चाहे तो दे सकती है सरकार। इतना तो जी जी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। बगल में कराया जा रहा है, आप लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन? अभी हमारे भाई ने कराया है। जी जी। आप लोग लेकिन यही चाहते हैं कि जुर्माना लेके छोड़ा जाए? जी, हमारी लोग की भैंसें हैं, ये तो हम ही लोग समझ सकते हैं। बाकी जो आते हैं भैंसों की कीमत 50-60 हज़ार रुपये, वो 30,000 लगा के ले लेंगे, उनको 20,000 रुपये तो भैंस बच ही जाएगा, उनका क्या जाता है। मगर हमारा कितना जाएगा नुकसान, वो तो आप ही समझ सकते हैं। हमारी 80 की भैंस है, 20-30 हज़ार देंगे तो हमारी कितने की बैठ जाएगी? नुकसान तो हमारा होगा। कैसे हमारी नहीं होती, हम लगाने आते तो व्यापारियों का कटवा देंगे, कहीं भी ले जाएंगे, उनको तो फ़ायदा ही है। जो पारा से, बुद्धेश्वर से, अलग अलग जगहों से वो लोग आए हुए हैं जिनकी दरअसल भैंसों को नगर निगम ने कार्रवाई के दौरान उठाया था। वो सब ये चाहते हैं कि भैंसों के प्रति जो जुर्माना होता है उस जुर्माने को वसूल कर लिया जाए। नीलामी में भैंसों की कीमत बहुत ज़्यादा चली जाएगी और बहुत सारे लोग इस तरीके से भी आए हैं यहाँ पर जो कि बाहर के व्यापारी हैं और वो भैंस को खरीदेंगे तो अलग तरीके से मुनाफा कमाएंगे, ये कहना है यहाँ के लोगों को। इसीलिए बड़ी संख्या में यहाँ पर नगर निगम के कर्मचारियों को लगाया गया है। नगर निगम की जो प्रवर्तन की फोर्स होती है उसको लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से किसी को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और ये जो पूरी नीलामी की प्रक्रिया है ये भी संपन्न करा लिया जाए। इसको लेकर के बड़ी संख्या में जो व्यापारी हैं वो लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से नगर निगम के मुख्यालय में आए हुए हैं ताकि भैंसों की नीलामी में हिस्सा ले सकें और भैंसों को अपने साथ ले जा सकें। पारा में जिन भैंसों को नगर निगम ने अपने कब्जे में लिया था उनकी नीलामी आज प्रस्तावित है, लेकिन उस नीलामी के बीच जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ के नगर निगम मुख्यालय में जहां समाजवादी पार्टी के जो युवजन सभा के लोग हैं, यूथ ब्रिगेड के लोग हैं, वो फिलहाल पहुंचे हुए हैं और ज़बरदस्त तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं और विजय कुमार सिंह, टिंटू सिंह यहाँ पर हैं मौजूद, उनसे भी बात करेंगे। विजय जी, क्या विरोध है आप लोगों का मुख्य आज? लखनऊ के हमारे दुग्ध व्यापारी भाई हैं, उनकी भैंस थी जो कि शासन प्रशासन के लोग जबरदस्ती उनके भैंसों को लाकर जबरदस्ती नीलाम कर रहे हैं। ये प्रशासन का सरासर अत्याचार है और पूरे लखनऊ के प्रशासन मिलकर हमारे जितने दूध व्यापारी लोग के भाई थे उनकी भैंसों को पकड़ कर लाकर जबरदस्ती नीलाम कराने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी है कि समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है उसने मेयर को लेकर के एक ट्वीट किया जिसमें 1 लाख रुपए घूस लेने की बात कही, उसके बाद ये चीजें बिगड़ गई। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डीएम से बात किए थे और डीएम से बात करने के बाद हम लोग यहाँ आए हैं। ये जो नगर आयुक्त हैं ये अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर, जबरदस्ती नीलामी कर रहे हैं। डीएम से बात हुई, डीएम ने कहा हम 3-4 दिन का मोहलत दे रहे हैं। हमारे जो भाई लोग हैं उनके पास थोड़ा पैसे कमी थी जो नीलाम की है, इसीलिए डीएम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात किया और वो बात करने के बाद कमिश्नर नहीं मान रहा है और कमिश्नर अत्याचार कर रहा है। अत्याचार हो रहा है, इसलिए हम लोग उसी अत्याचार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए। नीलामी होने देंगे या विरोध करेंगे? कतई नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। पशुपालन जो जुर्माना लगा है छोटा मोटा वो दे देंगे हम लोग
और कतई नहीं होने देंगे। आज पूरे देश और उत्तर प्रदेश की सरकार तमाम योजनाएं बनाती है पशुपालनों को रियायत देने के लिए, उनको पशुपालन का बढ़ावा देने के लिए, जिससे दूध उत्पाद बढ़े। लेकिन लखनऊ नगर निगम, मेयर साहिबा, नगर आयोग जबरन जाकर प्रशासन को लेकर हमारे जो पशुपालन भाई हैं उनकी डेयरियों पर, घरों पर जाकर बदसलूकी करते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं। अगर उनका विरोध होता है तो उनको लाठी डंडे से मारते हैं और उनके जानवर को लाकर बंद कर देते हैं। वीडियो फुटेज अहबाद भाई का आ रहा था जिसमें पुलिसकर्मी को मारा पीटा जा रहा था। देखिए, एक छोटा सा बच्चा था वो, और मैं कोई भी, यह हिंदुस्तान है, यहाँ किसी भी नौजवान के सामने किसी को भी माँ बहन की गाली देने का हक नहीं है। अगर सबके अंदर खून है, अंग्रेजों से हमारा देश आजाद हुआ है, प्रशासन को भी अपने हाथ में कानून में रहकर काम करना चाहिए। इसलिए आज ये विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि जुल्म हो रहा है, जासूसी हो रही है पशुपालनों के ऊपर, पालकों के ऊपर, दूध व्यापारियों के ऊपर। ये हमारे देश के हित में नहीं है, हमारे प्रदेश के हित में नहीं है, आम किसान नागरिकों के हित में नहीं है। बताइए, सरकार तमाम छूट देती है किसानों को, तमाम दूध उत्पादन हो के लिए, चाहे भैंस पालन के लिए, गाय पालन के लिए, तमाम चीजें। प्रदर्शन जारी रहेगा आप लोगों का? हमारी मांगे जब तक नहीं पूरी होगी, हम लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यूथ ब्रिगेड के जो लोग हैं वो तमाम यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारा ये मांगे नहीं मानी जाएंगी, ये विरोध प्रदर्शन यूथ ब्रिगेड का और समाजवादी पार्टी की जो छात्र सभा है उसका लगातार जारी रहेगा। तो ज़बरदस्त तरीके से हाई वोल्टेज हंगामा हो रहा है नगर निगम मुख्यालय में आज गाय भैंस को जो नीलामी थी उसको लेकर के। क्या आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या है आप लोगों की मांगे? देखिए, मांग हमारी नहीं है, ये गरीब परिवार के लोग जो पशुपालक हैं, जो पशुओं को पाल करके अपने बच्चों का जीवन यापन करने का काम करते हैं, उनका भरण पोषण करने का काम करते हैं। जब पूरा देश जश्न आज़ादी के दिन 15 अगस्त के दिन पूरा देश जब देश की आज़ादी का जश्न मना रहा था, तो ये नगर निगम के अधिकारी और ये पुलिस के अधिकारी मिल करके उनके बस्तियों में जा करके उनके ऊपर जुल्म और जास्तियाँ कर रहे हैं, उनको मारने का काम करते हैं, पीटने का काम करते हैं। उनकी 350 भैंसें ला करके गांधी हाउस में जमा करने का काम करते हैं। उस गांधी हाउस में जहाँ 20 भैंसें नहीं रह सकती, वहाँ 100 भैंसों को बंद किया गया। भैंसों को ना चारा दिया गया, ना पानी दिया गया, ना उनके रखरखाव की कोई व्यवस्था की गई। आप जा करके देखिए कि वहाँ क्या हालात हैं। भैंसियाँ सब मरने के कगार पर हैं, तमाम जानवर।